ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2024 बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। तो बाबा को भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में भक्ति मार्ग में हम लोगों ने बहुत ढूंढा, या परिचय ना होने के कारण हमने शरीर को बहुत भटकाया, कभी कहीं कभी कहीं। तो वो जो थकान है भक्ति मार्ग की, भक्ति मार्ग का मतलब अज्ञानता का जीवन। जब आपको किसी चीज का तरीका नहीं पता, रास्ता नहीं पता, तो उसको जो एक बहुत इजी वे में करने वाला काम है वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सही तरीका, सही विधि और सही परिचय नहीं पता। तो परमात्मा के बारे में और अपने सत्य के बारे में, यानी हम अपने को आत्मा नहीं जानते थे, तो शरीर समझने के कारण उसमें जो भी हमें प्राप्तियां करनी थी उसके लिए बहुत मेहनत करी है। और जबकि सॉल्यूशन आत्मा में स्थित होते ही हर बात का सेकंड में हो जाता, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण भक्ति मार्ग 63 जन्म से हम लोग बहुत शारीरिक शारीरिक मानसिक रूप से मेहनत करते आ रहे हैं। तो अब बाबा आए हैं। बाबा आए हैं माना बाबा का ज्ञान, जो हम आत्माओं का सत्य है, उस सत्य का ज्ञान बाबा हमको देने आया है। तो जब तक हम खुद को असत्य जीवन के प्रभाव में जीवन बिता रहे थे, तब तक मेहनत थी, थकान थी। अब अपना सत्य ज्ञान पता चल गया, अपना सत्य परिचय पता चल गया, तो अब उससे रिफ्रेश होकर हम अपनी पुरानी थकान जो शरीर और शरीर की दुनिया से मिली थी उसको मिटाकर अपने वास्तविक स्वरूप में टिककर रिफ्रेश हो रहे हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? बाबा ने पूछा। तो बाबा ने उत्तर दिया, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है? रिफ्रेश करने में कोई चीज नई या पुरानी जोड़ी या घटाई नहीं जाती। रिफ्रेश करना मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल रिफ्रेश करते हैं ना डेस्कटॉप को, तो उससे क्या होता है, वो रीलोड हो जाता है। होता सब कुछ सेम की सेम है, कुछ बदलता नहीं है, लेकिन रीलोड होता है। तो हमारे अंदर भी जो हमारी सतो प्रधान स्मृति है, हमारे सत्य का जो अनुभव है, वो कहीं गया नहीं है, वो है तो अंदर ही, लेकिन बाबा ज्ञान से याद दिला देता है, तो जैसे स्मृति को रिफ्रेश कर देता है। दूसरा, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। और फिर हम जब अपने सत्य को जानकर बार बार अपने सत्य का रिवीजन करते हैं, तो उस आत्मा में स्थित होने से भी हमारे अंदर जो पुरानी स्मृति जो अभी दबी पड़ी थी वो वापस जाग जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। कल की बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी कहा था ना, कि जीवन मुक्ति के पहले आपको मेहनत मुक्ति का पुरुषार्थ, कह लीजिए पुरुषार्थ माना तो मेहनत होता है। जब तक हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तब तक हम मेहनत ही कर रहे हैं। पुरुषार्थ को हमने पहले फिजिकल रूप में समझा, है ना, कि हम फिजिकल रूप में सारे नियम धारणाएं करते आए, सेवाएं फिजिकल रूप में ज्यादा से ज्यादा दौड़ दौड़ कर भटक भटक कर करते आए। तो फिर उसके बाद जब देह अभिमान टूटा तो फिर सूक्ष्म बातें समझ में आनी शुरू हुई, और सूक्ष्म बातों के बाद पुरुषार्थ की जो तरीका था वो टोटली चेंज हो गया। जो पहले बहुत मेहनत वाला पुरुषार्थ लगता था वो बहुत इजी हो गया। अपने को हर पल आत्मा निश्चय कर अटेंशन रखना और ड्रामा की सारे रोल से न्यारे होते जाना, ये पुरुषार्थ गुप्त था, सूक्ष्म था,
अटेंशन ज्यादा मांगता है लेकिन इजी है, बाकी के जो फिजिकल पुरुषार्थ अभी तक हमने किए उससे। और यहाँ तक कि जो सेवा है फिर आत्मा की स्थिति में स्थित होने से, वो भी बहुत इजी है, क्योंकि फिर कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप सब कुछ होता है। तो जब ये अभी हमारी भूलने की और याद करने की जो स्मृति चल रही है, आत्मा को आत्मा में स्थित होने की, वो भी धीरे धीरे जब कंटिन्यू हमारी आत्माभिमानी स्थिति हो जाएगी, तो ये पुरुषार्थ भी खत्म हो जाएगा। माना जो अभी हम कहते हैं ना, मेहनत करना, बाबा क्यों कहता है कि आगे चल के पुरुषार्थ करने का मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि बाबा जानता है कि ड्रामा अनुसार जो बच्चे प्रॉपरली अभी तक विधि से पुरुषार्थ मेहनत वाला और इजी वाला करते आए, उनकी वो ड्रामा अनुसार अवस्था बन ही जाएगी। जैसे परसों बाबा ने कहा था, ड्रामा अनुसार आत्माभिमानी बन ही जाओगे, माना निरंतर आत्माभिमानी हो जाओगे। फिर उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, फिर तो हम आत्माभिमानी होकर ही हमारे द्वारा लास्ट ये ब्राह्मण जीवन की जो भी रोल है, जिम्मेदारियां है दूसरों की सेवा करने की, वो आत्माभिमानी स्थिति से नेचुरली हो जाएगी। तो सतयुग जो है वो विश्रामपुरी है, सच्ची सच्ची विश्रामपुरी। तो हमारे अंदर आत्माभिमानी स्थिति बनना माना हमारे अंदर सतयुग आते जाना। तो जितना जितना हमारी स्मृति में सतयुग आएगा, तो हमारा विश्राम हो जाएगा, माना हमको ना तो रोल में मेहनत करनी पड़ेगी कुछ भी प्राप्ति के लिए, और ना हमको पुरुषार्थ की कोई मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जो नया जन्म लेंगे इसके बाद, जो नई दुनिया आएगी, वो तो फिर टोटली विश्रामपुरी है, क्योंकि वहां पर कंप्लीट प्रारब्ध है, कोई मेहनत ही नहीं करनी, सब कुछ पहले से ही हमारे लिए वहां पर अवेलेबल होगा। तो बाबा ने कहा वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। इसीलिए जब बाबा के बनते हैं, तो हम लोगों को आदत हो जाती है अपने काम इजी वे में करने की। शुरू में पहले बाबा को बुला बुला कर काम ज्यादा करवाते हैं, बाबा आ जाओ ये काम करो, तो भी हमारे सारे काम हो जाते हैं। दुनिया की अपेक्षा हम लोग ज्यादा इजी तरीके से अपने काम करवा लेते थे, निश्चिंतता से जीवन जीते थे। और अब तो जैसे जैसे हम शिव समान बनते जा रहे हैं, माना आत्माभिमानी बाप समान होते जा रहे हैं, तो हमको अपने साथ बाबा कंबाइंड अनुभव होता है। और कंबाइंड होने के कारण हमको बाबा को अलग से बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर ऑटोमेटिकली सारे काम बहुत इजी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाबा जो हमें पूरा अपने जैसा सर्वशक्तिवान निरंतर आत्माभिमानी बना देगा, उससे हम बच्चे टोटली विश्राम में चले जाएंगे, माना फिर तो कोई थकान, कोई पुरुषार्थ, कोई मेहनत ही नहीं। तो बाबा इस समय हमको इस विश्राम की दुनिया में ले जाने आया है, सारी थकान मिटा रहा है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट नॉलेज जो बाबा की है, वो दादा यानी ब्रह्मा बाबा के तन से दी जा रही है। तो दादा दादा यानी ब्रह्मा बाबा का भी जो पुराना जीवन है, जो पुरानी स्मृति है, देह भान है, उसको भी अभी मिटाने का बाबा साथ साथ पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा से करवा रहा है। तो इसलिए ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा के लिए भी एकदम न्यू है। तो वो भी साथ साथ, भले ही उनके तन से शिव बाबा का ज्ञान सुनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ब्रह्मा बाबा की भी नॉलेज, सॉरी, ब्रह्मा बाबा का भी मन सुन रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का मन भी पुरुषार्थ करते हुए 33 वर्ष तक दिखाया गया है। तो उनको भी ये ज्ञान शिव बाबा के द्वारा अपने तन से ही मिला है। तो बाबा ने कहा दादा को भगवान नहीं कहा जाता, ये है भगवानुवाच। भगवान खुद कह रहा है कि दादा, जिसको जिनको दादा लेखराज कहा गया, जो पुरुषार्थ कर रहे थे, जिनको संपूर्ण ज्ञान लेने का पार्ट प्ले करना पड़ा ब्रह्मा बनकर, उनको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान का मतलब है जो कंप्लीट नॉलेजफुल है। जबकि ब्रह्मा बाबा को हमारे लिए नॉलेज लेते हुए दिखाया गया है, ताकि हम बच्चों को फॉलो फादर करने के लिए एक एग्जाम्पल मिल सके। इसलिए दादा को भगवान नहीं कहा जा सकता। लेकिन ब्रह्मा बाबा को जब हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं,
तो कहीं ना कहीं गुप्त रूप में शिव बाबा के जो कर्मों की लीला अगर ब्रह्मा के द्वारा प्ले करी गई थी, तो वो परफेक्शन से क्यों प्ले हो रही थी, ये एक गुप्त रहस्य है। ब्रह्मा बाबा का अगर पुरुषार्थ चल रहा होता तो उनके भी कर्मों में कहीं ना कहीं गलती तो दिखती ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा के कर्मों में, बोल में कहीं गलती दिखी ही नहीं। तो फिर जरूर कहीं ना कहीं वो ब्रह्मा यानी जो संपूर्णता की आ, स्मृति है या ज्ञान है वो काम कर रही थी। बट फिर भी हम अगर पुरुषार्थी बाबा या दादा लेखराज को देखें, जो कि ब्रह्मा बाबा कहे गए बाद में, उनको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादातर लोग फोटो देखकर सोचते हैं कि इनके यहाँ पर ये लोग इनको भगवान कहते हैं। तो बाप क्या समझाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बगैर परमपिता परमात्मा को याद कर ना सके। तो जब भी हम ये कहते हैं कि हम बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा बाबा करते हैं पूरे दिन, तो अपने से पूछना चाहिए, अगर हम अपने को आत्मा नहीं समझते तो वो बाबा बाबा करना व्यर्थ है। क्योंकि बाबा जो निराकार परम आत्मा है, उसको याद करने के लिए अपनी आत्मा की सत्य स्मृति में टिकना पड़े। तो हम अपने से पूछें, हम कितने बार अपने को आत्मा समझते हैं? पहले तो बाबा बाबा कहना हमारा असंपूर्ण पुरुषार्थ है। और जब अपने को आत्मा समझे और फिर बाबा को याद करे, यानी उस हाईएस्ट हमारी सत्य की कॉन्शियसनेस को याद करे, तो वो याद हमारे अंदर परिवर्तन लाती है, पुराने स्वभाव संस्कार मिटाती है। तो इस समय तो सभी आत्माएं पतित है। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। माना जब नॉलेजफुल नहीं है, या कह लीजिए कि जब अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा में स्थित नहीं है, सोल कॉन्शियस नहीं है, तो मनुष्य कहेंगे। और जब सोल कॉन्शियस हो गए तो पावन देवता कहा जाता है। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले, आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं, आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। तो आत्माओं को पावन बनाने का मतलब है, आत्मा के अंदर जो मन दूषित हो गया 63 जन्म के रोल के अकॉर्डिंग, उस मन को बाबा पावन बनाता है, उस मन को वापस ज्ञान से सतो प्रधान बनाता है। और फिर जब वो मन सबके सतो प्रधान बन जाते हैं तो आत्मा में मर्ज हो जाते हैं। जो आत्मा है ही सतो प्रधान, उस आत्मा में जब मन बुद्धि संस्कार तीनों चीजें मर्ज हो जाती है सतो प्रधान बनने के बाद, जो कि ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ है, सतो प्रधान मन बुद्धि संस्कार बनाना, उसके बाद वो आत्मा की जो दुनिया नई आती है, वो सोल कॉन्शियस दुनिया स्थापन हो जाती है। आत्मा ही बाप को पुकारती है। आत्मा का मतलब आत्मा के अंदर मन, वो बाबा को पुकारता है। शरीर तो नहीं पुकारेगा, शरीर तो जड़ है ना। आत्मा के अंदर जो फैकल्टी है जिसके द्वारा ये संसार का शरीर का पार्ट बजाया जाता है, वो है मन। तो वो पुकारता है। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है, उसे ही सब याद करते हैं। ये है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं, हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है। तो जो अपने को कंप्लीट शरीर समझते हैं, आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है जिन्हें, तो उनके लिए शरीर की सुख सुविधा, धन धान्य ही उनको स्वर्ग लगता है। तो वो अपने आप को यहीं पर पावन समझते हैं। वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। यह तुम्हारी बातें, वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? उनको हम कहे कि चलो पुरुषार्थ करो, अपना सब धन धान भूल जाओ और चलो पुरुषार्थ करके अपने को आत्माभिमानी बनाओ। तो कहेंगे तुम भूलो, तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास तो इतना सब कुछ है, हम क्यों भूले? हमारा तो स्वर्ग यही है। तुम लोगों को ही दुख होगा तो इसीलिए लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में सब दुखी लोग जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास तो भी बहुत धन धान्य है, और ब्रह्मा कुमारियों में कोई ना कोई स्ट्रगल की बात आ जाती है, कभी किसी के अंदर रिश्तों की प्रॉब्लम, कभी कोई इमोशनल प्रॉब्लम, कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ऐसे अनेक ड्रामा अनुसार हम लोगों को भी
ड्रामा पहले गिराता है पूरी तरह। तो इसलिए हमको अपनी सत्य को, आत्मा को जानने का रिक्वायरमेंट, मतलब जरूरत लगती है। तो इसलिए हम फिर यहाँ ज्ञान से अपने सत्य को जानने आ जाते हैं। लेकिन उनके उस पार्ट में आने में टाइम है या शायद रोल नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत लास्ट जन्म में उनको धन और सुख मिला है, उसके स्वर्ग को वो यहीं भोगना चाहते हैं। तो वो हमारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। क्यों? क्योंकि जो कलयुग दुनिया का स्वर्ग है, या जिसको वो बहुत सुख का साधन समझते हैं, वो अपने साथ दुख लेकर आता है। उसके अटैचमेंट से, उसके होने से जो दूसरे विकार पनप जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो कभी किसी को चैन से रहने नहीं दे सकते। इसलिए ये बेसमझी है कि हम इन सुख साधनों को स्वर्ग समझे। कितनी जर्जरी भूत अवस्था हो गई है, शरीर से लेकर मन तक की। पूरी तरह से सब कुछ एकदम थक चुका है, हार चुका है, गिर चुका है। तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरों को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने, तब तो दूसरों को भी बनावे। हम्म। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं। तो जो देह भान में होगा, यानी जो खुद पत्थर बुद्धि होगा, हमारे अंदर अगर लज्जा है, शर्म है, तो मतलब देह भान है। और उस देह भान के कारण हम दूसरों को भी आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते। जो खुद आत्माभिमानी होता है, उसके अंदर लज्जा शर्म खत्म हो जाती है, तो वो दूसरों को भी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। लेकिन बाबा देखते हैं कि बच्चे जो है वो देह भान में है, पत्थर बुद्धि है, खुद का ही देह भान नहीं टूटा है, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, तो दूसरों को नहीं समझाते। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, माना आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए देहभान को तोड़ना चाहिए। इसमें लज्जा की बात नहीं, शर्म करने की बात नहीं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। क्योंकि आगे चलकर जब आत्माभिमानी स्थिति पूरी बन जाती है, तो पता चलता है जिस समाज और जिस लोग से हम, जिन लोगों के कारण पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे, वो लोग एक्चुअली में एग्जिस्ट करते ही नहीं। ये तो माया के संकल्पों के द्वारा रची हुई पूरी समाज की दुनिया थी। ये सब तो मेरे ही अंदर की कमियों के प्रतिरूप है। यानी मेरे अंदर अगर लज्जा है, तो दूसरे लोग मुझे लज्जा करवाने वाले परिस्थिति में मिल जाएंगे। मेरे अंदर अगर भय है, तो दूसरे लोग मुझे भयभीत कराने वाले परिस्थिति अनुसार मिल जाएंगे। तो ये जो मेरे अंदर की कमी कमजोरी भरी पड़ी है, उसी के कारण ये सारे लोग चारों तरफ है जो मुझे उस कमी कमजोरी का मिरर या आईना दिखाते हैं। इसीलिए द्वापर युग से जब जिसको कहते हैं देह भान आया, तो पॉपुलेशन एकदम से एक्सप्लोड होनी शुरू हो गई। कलयुग तक इतनी एक्सप्लोड हो गई कि उसमें जो इतने सारे लोग दिख रहे हैं, वो सब किस किस चीज का रिफ्लेक्शन है, किन चीजों की परछाई है? हमारे अंदर की कमियों की, कमजोरियों की। राइट। तो ये जो पूरा संसार है, वो हमारे द्वापर युग से जो मन में द्वैत आया है, जो आत्मा का सत्य नहीं है, जो भी देह भान की चीजें हैं, ये डर, ये शर्म, ये अहंकार, ये कमजोरियां, ये निर्बलता, उस सब का ही रिफ्लेक्शन संसार के लोगों में दिखता है। जो अहंकार लोगों में दिखता है, वो कहीं और नहीं, वो मेरे अंदर है। जो गरीबी, जो लाचारी लोगों में दिखती है, वो कहीं और नहीं, वो मेरे अंदर है। भले ही किसी किसी को रोल में इस समय गरीबी नहीं मिली है, लाचारी नहीं मिली है, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उस जो धन को खो देने का डर है, भय है। वो ये दर्शाता है कि हम अपने आप को सदा धनवान नहीं समझते, क्योंकि हम आत्मा में स्थित नहीं हैं। हम आज शरीर की धन धान्य को देखकर समझते हैं हम धनी हैं या दूसरे धनी हैं, और वो शरीर का धन धान्य खो जाने के लिए इसलिए चिंता करते हैं। जबकि जो आत्मा का असली धन है, आत्मा की स्थिति में धन संपन्नता इतनी भरी पड़ी है कि उसको उसका खोने का भी कोई भय नहीं। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा इतनी भरपूर चीजें होती है, तो उसका खोने का भी भय नहीं होता, है ना? क्योंकि आपको पता है कि कितना खोएगा, इतना भरा, इतना भरा, जैसे सागर में से आप कितनी भी बाल्टी, कितने भी टैंकर भर के पानी निकाल लो, सागर का पानी कम नहीं होता। इसी तरह जब मुझे अपने सत्य का धनवान वाला स्टेज पता चलता है, तो मुझे भय, मुझे दूसरी चीजें आती नहीं, अहंकार भी नहीं आता। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि लगता है कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा है। और जब
दूसरे हमें गरीब दिखते हैं, माना वो गरीबी मेरे अंदर ही संकल्पों में कहीं ना कहीं है। तो ये जितना पूरा संसार है जिसमें जो मुझे द्वैत कमजोरियां दिख रही हैं, ये सब मेरे ही मन का रिफ्लेक्शन है। ये मिरर है ये सब मुझे दिखाने के लिए। इसलिए लज्जा और शर्म तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आप अपने आईने से शर्म कर रहे हो। आप अपने ही प्रतिरूप से शर्म कर रहे हो जो आपके अंदर भरा पड़ा है। बाकी रियल में कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे मन के द्वारा रची गई ही एग्जिस्टेंस है। मन ने उनको देखना बंद कर दिया, उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं वह कोई जल्दी भूलने नहीं देती। हाँ, तो जो 2500 वर्षों से देह भान और झूठे भक्ति वाली बातें भरी है, वो आसानी से भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। तो बाबा को पहचानने के साथ साथ हम अपने को भी पहचानते हैं। जब तक बाबा को माना, बाबा इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, और जब तक आत्मा को भी अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के साथ नहीं पहचाना है, तब तक हम इस शरीर की कमी कमजोरी लज्जा वगैरह को भूल नहीं पाते। बाप कहते हैं, इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। क्योंकि वेदों शास्त्रों में कहानियां जिसकी दिखाई है, हमने सोचा ये तो उन मनुष्यों की है, हमारा उनसे क्या लेना देना। तो सिर्फ पढ़ते आए और परिवर्तन कुछ नहीं आया, और ही देह भान में डूबते गए। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। यह किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे। जो रोल आत्मा ने सतो प्रधान देवी देवता का सतयुग में ड्रामा अनुसार बजाया, वो रोल धीरे धीरे कैसे कलयुग की तरफ तमो प्रधान हो गया, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि मन धीरे धीरे नीचे गिरता चला गया एज पर द स्क्रिप्ट। तो किसी को जरा भी पता नहीं है। फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े। बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। अंडरलाइन, ज्ञान की रोशनी, जिसको लाइट कहते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने समझा गॉड इज लाइट, तो हमने समझा कौन सी लाइट, ये स्थूल लाइट। तो उस स्थूल लाइट को कितना भी घूरते रहो, कितना भी देखते रहो, कुछ नहीं होता। बाबा की जो ज्ञान की लाइट है, जो नॉलेज बाबा दे रहा है, उस नॉलेज को इमर्ज करना अपने थर्ड आई से, माना अपनी दिव्य बुद्धि से उस नॉलेज का बार बार अपने अंदर प्रकाश फैलाना, याद करना, रिवाइज करना, उससे हमारे 63 जन्म के स्वभाव संस्कार मर्ज्ड होते हैं। बाकी हम एज अ लाइट बाबा को कितना भी घूरते रहे, संस्कार परिवर्तन नहीं होते। इसलिए बाबा को नॉलेज की लाइट कहते हैं, वो स्थूल फिजिकल लाइट की बात नहीं है। हम्म तो बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, है ना। एक ने कुछ समझा, उसी से सब, अच्छा वो जो कह रहा है उसी को मान लिया। अपनी बुद्धि में वो दिव्यता नहीं है, तो किसी ने कुछ कहा, उसी को मानने वाले सब उसके पीछे पीछे भटकते हैं, तो धक्के खाते हैं। नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं, उल्टा गिर गए हैं। सब ताकत खत्म हो गई है। किसकी ताकत? जो मन बुद्धि संस्कार आत्मा से निकला है, यानी आत्मा का ही पार्ट है, लेकिन पहले कभी सतो प्रधान हुआ करता था, वो रजो और तमो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग गिरता गिरता एकदम खलास हो गया। माना उसकी जो पावर थी सतो की, वो उसकी खत्म हो गई और रजो तमो में चला गया। तो बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। मन भी गिरा, साथ साथ बुद्धि भी गिरी, क्योंकि बुद्धि संस्कार ये सब ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार अपने परिवर्तनशील है ना। तो रोल में जब बुद्धि का पार्ट आया तो वो भी बाबा को पहचान नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर देहभान की बातें हैं। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितना रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं, तो ये ज्ञान से रिफ्रेश हुआ जाता है। बाबा का ज्ञान हमें हमारे ऊपर से अज्ञानता की लेयर को उतारता है और हमारे सत्य को फिर से याद दिलाता है, इसलिए इसको रिफ्रेशमेंट कहते हैं। घर में विश्राम मिलता है ना। घर का जैसे फिजिकल घर है, हमारे शरीर के घरों में
सबको वहीं जाकर विश्राम मिलता है। ऐसे ही ये जो मन बुद्धि संस्कार सतों के बाद रजो और तमो स्टेज में जाने के लिए आत्मा से दूर हो गए थे, आत्मा की सत्य से दूर हो गए थे। अब जब वो वापस आते हैं अपनी आत्मा के सत्य में, साइलेंस में टिकते हैं, तो जैसे ये उनका घर है, तो मन को बुद्धि को विश्राम मिलता है अपने घर में। इसीलिए हम लोग जो पुरुषार्थ करते हैं और जब हम साइलेंस में टिकते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मन की जो पुरुषार्थ कर रहा है वो जैसे अपनी आत्मा की सत्व प्रधान स्थिति में लौट कर थोड़ी देर रेस्ट करके जाता है, तो उसको पावरफुल फील होता है। तो ये मन बुद्धि विश्राम लेती है अभी। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान ही दूर हो जाती है। भक्ति में कितना कंफ्यूजन है, तो बुद्धि भी कंफ्यूज रहती है और शरीर को भी कंफ्यूज होकर भटकाती रहती है। सतयुग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सब होंगे ही आत्मा में स्थित। वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। तो फ्यूचर वाला जो फिजिकल सतयुग है, वो तो जब आएगा तब तो ऐसा होगा ही कि देवी देवताओं को परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी हमारे अंदर स्मृति से जितना सतो प्रधान स्मृति बनती जाएगी, माना अंदर जितना सतयुग आता जाएगा, हमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ना पुरुषार्थ का परिश्रम, ना बाहर के धन को या दूसरी चीजों को जोड़ने का परिश्रम। अपने आप चीजें हमको अवेलेबल होंगी, अपने आप चीजें अट्रैक्ट होंगी, प्रकृति दासी बन जाती है। इसीलिए देखो बाबा दादियों को लास्ट लास्ट में उनके लिए प्रकृति किस द्वारा सुख साधन सुविधाओं की अ, इतने बड़े बड़े रूप में उनको सब कुछ लोग देकर जाने लगे, लेकिन उनको फिर चाहिए भी नहीं था। शरीर के लिए कितना कुछ चाहिए, फिर ना भूख रहती है, ना बाहर खाने की भूख रहती है, ना इन सुख साधन और सुविधाओं की भूख रहती है। दोनों भूखें मिट जाती हैं सतो प्रधान स्थिति में। लेकिन फिर वो चीजें उतनी ज्यादा उपलब्ध भी होने लगती है। तो जब आपकी चीजों से आसक्ति मिट जाती है, जब आपका चीजों से इंटरेस्ट मिट जाता है, तब वो चीज आपके पास आने लगती है। तो कोई कहेगा फिर फायदा ही क्या। हाँ, लेकिन ऐसा ही है। जिस चीज में जब तक हमें आसक्ति है, तब तक वो चीज हमारे पास नहीं आती। और जब जिस चीज से आसक्ति खत्म, वो चीज हमारे पास आ जाती है। इसीलिए बाबा कहता है कि परछाई की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। क्यों? क्योंकि वो परछाई में अब हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा। तो जब जो पुरुषार्थ में हमको ऐसा लगता है कि अभी हमें बहुत चीजों में सफलता नहीं मिली है, हमें बहुत सारी चीजों में हम मेहनत कर रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में सोचना छोड़कर, या मेहनत तो करो। मेहनत का मतलब उस चीज का प्रयास तो करो, मेहनत मत करो, प्रयास करो बस। लेकिन बुद्धि से बाबा की याद में या अपनी आत्मा की अभिमानी स्थिति में रहो, तो उस चीज के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा, वो चीज सफलता बन के आपके पीछे पीछे आएगी। तो हमारा सारा पुरुषार्थ आत्माभिमानी स्थिति का होना चाहिए। तो वो सतयुग अपने अंदर लाना है ना। तो बाबा कहते आ, वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं, तो यह दादा भी करते हैं। दादा जो बाबा है ब्रह्मा बाबा, उनका एक्सपीरियंस भी बाबा बताते रहते हैं, पुरुषार्थ कैसे क्या समझ रहे हैं ज्ञान को। और शिव बाबा भी करते हैं अपने कंप्लीट ज्ञान से। तो शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। तो शिव बाबा की गोद कहे या अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो संपूर्ण आत्मा है, उसकी जो शांति है, जब मन बुद्धि उसमें लौट आता है या थोड़ी थोड़ी देर के लिए लौट कर योग के द्वारा उसमें टिकता है, तो जैसे विश्राम मिल जाता है, यानी शांत हो जाता है। तो विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना, हॉलीडे मनाने जाते हैं ना लोग, काम काज से छुट्टी लेकर। तो बाबा ने कहा लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं है। हाँ, कुछ भी नया नहीं मिलता है। आप फिजिकल बॉडी को ले जाते हो, बल्कि और ही थक जाते हो। लेकिन ये रिफ्रेशमेंट हमारी थकान दूर करता है। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते, और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हो। तो जो रिफ्रेशमेंट है उसका मतलब ही है कि हम निश्चिंत होते जाएं, एकदम चिंता भूलती जाए। तो शरीर की रिफ्रेशमेंट जब करते हैं उसमें तो और ही चिंता आ जाती है कि भाई
बजट फ्रेंडली नहीं किया तो फिर धन की प्रॉब्लम, कहीं बीमार हो गए तो उसकी चिंता। लेकिन ये जो ज्ञान की रिफ्रेशमेंट है, उससे हम उसमें हम सब बातों से बाहर निकल आते हैं। है ना, धन ना शरीर, किसी चीज की चिंता नहीं रहती। उससे हम शरीर से ही न्यारे हो जाते हैं। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाते हैं। कौन बनता जाता है? मन बनता जाता है, मन बुद्धि बनते जाते हैं, संस्कार बनते जाते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तो जो ड्रामा के पूरे 84 जन्मों का चक्र है, उसमें विश्राम मिलने का टाइम और विधि तरीका कैसे है, क्या है, ये बाबा या भगवान परमात्मा खुद आकर समझाता है कि सभी आत्माओं को जो विश्राम मिलता है वो है संगम युग के एंड में। ना, संगम युग से बाबा के बच्चों को विश्राम थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम एंड की तरफ पहुंचते हैं तो सभी आत्माओं को फिर ड्रामा की साइकिल से विश्राम मिल जाता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। तो बाबा का जो वर्षा है, जो कंप्लीट ट्रुथ की बातें हैं, नॉलेज है, वो बाबा को याद करने से ज्यादा मिलती है। अगर हम ये सोचे कि हम योग माना अपनी आत्माभिमानी स्टेज कम बनाएं और ज्ञान ज्यादा ले लें, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज्ञान ये दुनिया का ज्ञान नहीं है कि किताबें पढ़कर या मुरली पढ़कर ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान जो गहराई का है, जो गुप्त है, जो कोडेड है, वो आपको आपकी आत्माभिमानी स्थिति से ही डिकोड करने का हुनर उसमें आप में आ सकता है। अगर हम अपने को आत्मा ना समझे और शरीर के ब्राह्मण की सिर्फ ऊपर ऊपर से देहभान या हद की बुद्धि से समझे, तो ये जो कंप्लीट वर्षा है, जो बाबा की गुप्त नॉलेज है, एक एक लाइन के पीछे जो छुपे हुए सीक्रेट्स हैं, सूक्ष्म बातें, वो नहीं समझ में आएंगी। इसलिए जितना अपने को आत्मा समझ, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करेंगे, उतना ही हम इस ज्ञान के मालिक बनते जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। तो स्वर्ग कहाँ रचता है बाबा? हमारे अंदर, है ना। हमारे अंदर स्मृति से कलयुग की दुनिया को चेंज करके सतयुगी दुनिया बना देता है, स्वर्ग बना देता है। और हम उसके मालिक फिर बाहर से, जब हमारा नया जन्म होता है तो बन जाते हैं। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है। श्राप मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई रावण है, कोई माया बहन जी हैं जो आती हैं और हमको श्राप देके जाती हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार आत्मा की जो सत्यता है वो मर्ज हो जाती है और फिर उसकी असत्य आइडेंटिटी मन बुद्धि संस्कार के द्वारा नई आइडेंटिटी बनती है। क्योंकि उसको देह भान में जाने का पार्ट प्ले करना है, इसलिए उसको श्राप मिलना कहते हैं। तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। यानी कि अभी तक जो देवता एकदम सुख साधन संपत्ति से न्यारे न्यारे थे, उनको इन सब चीजों में कोई आसक्ति नहीं थी। अचानक से सब में आसक्ति आनी शुरू हो जाती है। शरीर में आसक्ति, धन धान्य में आसक्ति, प्रकृति में आसक्ति। तो इसलिए वो सब सुख शांति धन खत्म होने लगता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। दुखधाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है। कलयुग में कहीं पे भी आत्मा को सत्य का इसमें सत्य का ज्ञान नहीं मिलता है, जिसमें मन बुद्धि लौट कर विश्राम कर ले। मन बुद्धि को चलते ही जाना पड़ता है, गिरना ही पड़ता है ड्रामा अनुसार। सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। एक बार पहुंच जाएंगे स्वर्ग की, यानी अपने अंदर सत्यों की दुनिया का संस्कार इमर्ज हो जाएगा, तो फिर विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, कैसे एकदम कंगाल बन गए हो। ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। कंगाल का मतलब जो मन आत्मा का ही है, और जिस आत्मा के पास सब कुछ है, सुख शांति धन संपदा संतुष्टता, वो मन आत्मा से अलग निकलकर अपनी पहचान बनाने लगता है। ना, जैसे अरबपति का बच्चा हो और वो अपने बाप की प्रॉपर्टी को ठुकरा के कहे कि नहीं मैं तो अपना ही बनाऊंगा,
तो वो अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए निकल पड़े और फिर जगह जगह जाकर ठोकर खाए, एक एक पैसे को तड़पे, एक एक पैसा कमाने के लिए गरीब बनकर पाट में डूब जाए। तो उसको कहेंगे ना कि कंगाल बन गया, कहाँ अरबपति का बच्चा और कहाँ एकदम कंगाली में चल रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सत्यता से दूर हो जाते हैं, इसलिए कंगाल बन जाते हैं। तो सारा ये राज बाबा ने हमको समझाया कि हम लोग भी अपने धन संपत्ति सुख सुविधा या आत्मा के राज्य से क्यों दूर हो गए, क्योंकि द्वापर युग से ऐसे होना था। तो नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है, हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं। हम्म समझते हैं कि कहीं जादू ना हो। ब्रह्मा कुमारियों के बारे में ड्रामा अनुसार इतनी बातें जो फैलाई गई उसका भी राज है कि हर कोई ना आ जाए, क्योंकि शुरू शुरू में आत्माभिमानी बनाने के लिए बाबा ने कुछ लिमिटेड पार्ट्स ही रखे हैं, क्योंकि उनको सतयुग का देवता बनाना है। तो इसीलिए वो बातें जो फैली हुई हैं वो हेल्प करती हैं और वो भीड़ को यहाँ आने से, है ना। इसीलिए लोग डरते हैं कि कहीं यहाँ आकर जादू ना हो जाए। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो भगवान कहते हैं हाँ, मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे ऋण मिसल है ना। संसार के जो जादूगर होते हैं वो कोई ऐसे सच में जादू नहीं करते, वो सब ट्रिक होती हैं। तो वो सब खेल होता है, एक हाथ की सफाई होती है। उसमें वो लोग वो रहस्य वो ज्ञान जो हाथ की सफाई करने के लिए चाहिए उसको गुप्त रखते हैं और हाथ की सफाई करके जादू करके दिखाते हैं। यहाँ पर बाबा जो जादू करता है वो जादू नहीं दिखता, लेकिन जादू के अंदर का ज्ञान बाबा हमको देता है। हमको खुद को वो जादूगर बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो वो ज्ञान में ही जादू समाया है। और वो जादू क्या है? जैसे दुनिया में वो लोग हाथ की सफाई करके भेड़ बकरी बना देते हैं, वैसे यहाँ पर बाबा हाथ की सफाई नहीं, मन की सफाई करता है। और जितना मन की सफाई बुद्धि की सफाई होती जाती है तो हम भेड़ बकरी से बदल कर वास्तव में देवता बन जाते हैं, है ना। हमारी सोच भेड़ बकरी बंदर जैसी थी, वो बदल कर अब देवताई बुद्धि देवताई संस्कार और मन बन रहा है। तो इसलिए वो जादूगर और इस जादूगर में जमीन आसमान का अंतर है। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे ऋण मिसल है। गायन भी तो है सुर मंडल के साज से। हाँ, ऐसा कोई गाना है। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य ऋण बकरियां बने हैं। यह बातें सारी यहाँ की हैं, इस समय का ही गायन है। माना कलयुग के एंड में जब हमें ज्ञान मिलता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा हम ऋण बकरियों की तरह जी रहे थे। जब तक ऋण बकरियां बने बैठे हैं तब तक हमको ये भी नहीं पता कि हम ऋण बकरियों के जैसे हैं। जब ज्ञान मिला देवताई अपनी स्मृति का, तब हमें लगा अरे ये हम क्या कर रहे थे, कौन बन गए थे हम। तो ये इसी समय की बात है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। यानी जो पूरे साइकिल का जब एंड आता है तो जो मन के वश लोग हैं, यहाँ तक कि अगर ब्राह्मण भी मन के वश हैं, अभी उनका तमो और रजो से पार छूटा नहीं है, न्यारे नहीं हुए हैं, तो वो भी नहीं समझ सकते कि एक्चुअली में ये कल्प का अंत, यानी ड्रामा की जो एंडिंग है वो कैसे होनी है। ऊपर ऊपर से तो सबने रट लिया है या ज्ञान अनुसार कि विनाश होना है, सब हाहाकार हो जाएगा, पांचों तत्व उथल पुथल हो जाएंगे, भूकंप आएगा, ये होगा, वर्ल्ड वॉर होगा। ये जो मोटे रूप से समझा है, अभी इसका बहुत गहरा रहस्य है। ये मनुष्य यानी मन की हद की बुद्धि नहीं समझ सकती कि क्या रहस्य है। जब आत्माभिमानी स्थिति बनती जाएगी तो पता चलेगा एक्चुअली में क्या होना है। तो बाबा कहते हैं चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? पूछ रहे हैं बाबा। कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहां कोई होता ही नहीं। सतयुग में ये जो देवी देवता बनते हैं वहां चंडिका जैसा नाम तो होता नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छीछी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। माना आत्मा का ज्ञान होना एक सेकंड की बात है,
लेकिन आत्मा के ज्ञान के बावजूद जो शरीर का ज्ञान अभी तक हमने भूला नहीं है, उसके कारण हमको इतना टाइम लग रहा है अपने उस देवता के स्वरूप में टिकने में। तो बाबा कहते मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डीटी वर्ल्ड और इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे, तो नेति नेति कहते थे। हाँ, जब तक हमको भी संसार में ये सत्य ज्ञान नहीं मिला था, संसार के ज्ञान को सत्य समझते थे, तो जैसे सन्यासी लोग कहते हैं नेति नेति, यानी जिसका अंत नहीं पाया जा सकता, हम नहीं जानते। तो बाबा कहते तुम भी यही समझते थे। अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले नास्तिक थे, यानी परमात्मा को भगवान ईश्वर रूप में याद करते थे, लेकिन उसका परिचय नहीं जानते थे। तो बेहद के बाप को ही नहीं जानते। वह है असली अविनाशी बाप। उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं, माना उस परम आत्मा के बच्चे अभी अपने आत्मा में स्थित हो रहे हैं, अपने को आत्मा समझ रहे हैं, तब हम उसके बच्चे बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। ये आत्मा का जो ज्ञान है वो बहुत गुप्त है, शरीर वाले मनुष्यों को समझ में नहीं आता ना। हर एक घर में अगर देखा जाए, हम सब लोग कोई सिंगल सिंगल ही ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान की बातों को मनुष्य जो हद के बुद्धि वाले हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते। उनके सामने चाहे मुरली सुना दो, चाहे क्लास करवा दो, तो बाबा कहते ये ज्ञान मनुष्यों के पास कहीं मिल ना सके। आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। इसीलिए अभी जो बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान कॉपी करके सुनाना शुरू कर दिया है, उसमें भी वो केवल उतनी ही बातें सुना पा रहे हैं जितना कि वो शरीर की बातें हैं, माना शरीर की मोटिवेशन की बातें हैं। जो सत्य आत्मा की गहराई है, जिसको एक आत्माभिमानी होकर ही सुनाया जा सकता है, वो बाहर वाले तो कॉपी बिल्कुल नहीं कर सकते। और अभी बाबा के बच्चों में भी जिसकी स्थिति नहीं बनी है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब तक स्थिति ना बने तब तक आप उस चीज का ज्ञान दूसरों को नहीं दे सकते। तो आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। तो यहाँ पर आत्मा का मतलब है आत्मा के अंदर का मन गुप्त रूप से बाप को याद करता है, माना बाप जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जिसमें मैं आत्मा भी स्थित हूँ, कंबाइंड रूप में उसको याद करता है ये मन। तो वो विश्राम को पाता है, माना उतनी देर के लिए अपनी ट्रुथ में लौट जाता है। जो मन अभी रजो और तमो को क्रॉस करके एकदम बेचैन हो गया, थक गया, हार गया था, वो अब बार बार गुप्त रूप से उस आत्मा में स्थित होता है, तो उसको विश्राम भी मिलता है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी अशरीरी अवस्था में स्थित हो जाए और थोड़ी देर विश्राम लेंगे। आगे बाबा कहते हैं, बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। तो जितना हम ड्रामा और ड्रामा के किरदार के बारे में सोचेंगे, उसका अभिमान रखेंगे, पहचान बनाएंगे, उतना आत्मा की ताकत, माना आत्मा के मन की ताकत,
आत्मा का मन जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो बार बार देह भान में, देह की पहचान में या माया और रावण के वश होता रहेगा, तो उसकी जो अवस्था बननी चाहिए सतो प्रधान जल्दी से जल्दी, वो बन नहीं पाएगी। यानी आत्मा की ताकत खत्म होती है, माना आत्मा की ही जो हस्ती है, मन, वो कमजोर होता है। तो आत्माभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। तो जैसे कल के क्वेश्चन आंसर राउंड में, है ना, सेशन में आप में से कई लोगों ने शेयर किया कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, अपने आप को कमजोर समझते हैं, दूसरों का पुरुषार्थ देखकर अपने पुरुषार्थ को समझते हैं बहुत पीछे रह जाएंगे, या ऐसी अनेक संसार की भी दृष्टि से अपने को सक्सेसफुल नहीं समझते, तो मन दुखी होता है, परेशान होता है, या उतना खुश नहीं होता है। ऐसे कईयों के अंदर ये पार्ट में मन इस समय, माया का मन इंटरफेयर कर रहा है ना। तो ये क्या है? ये अपने आप को रोल से देखना है। ये देह अभिमान है, जो हम बार बार, मन बार बार ये थॉट क्रिएट करता है कि मैं कमजोर हूँ, या मैं अभी सफल नहीं हूँ, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ अपनी पहचान बनानी है, तब मैं अपने को सक्सेसफुल समझूंगी। तो ये सारी चीजें, ये माया मन की, देह अभिमान की बातें हैं। क्योंकि जो आत्माएं अपने सत्य में संपूर्ण हैं, बाप समान हैं, संतुष्ट हैं, वो आत्मा को इस समय अगर रोल में थोड़ा सा कमजोर रोल मिल गया है, जो कि संसार के हिसाब से उतना सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है, तो उससे आपने जो अपनी पहचान बनाई हुई है, ये बार बार इसको याद करते हो और उसका बार बार स्वरूप बन जाते हो। स्वरूप बनने का मतलब उसको सत्य समझकर बार बार उसमें विचरण करते हो, उन फीलिंग्स में, उन लो एस्टीम की आ, अनुभव में जो टिक जाते हो। इससे जो मन है, जिसको अपने सत्य स्मृति के ज्ञान से शक्तिशाली बनना है, सतो प्रधान बनना है, वो मन बार बार कमजोर होगा, तो आपका जो पुरुषार्थ है वो पीछे होगा। इसलिए इस मन को या देह अभिमान को पहचान कर तुरंत बाबा को सौंप कर अपने सत्य को याद करने लगो, आत्माभिमानी बनो, तब ताकत जो है वो जमा होगी। तो बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। ड्रामा में यही राज है, पहले ये मन हमको कमजोरी दिखाता है और फिर उसको सच मानकर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। जबकि आत्मा के राज को बाबा ने जब खोल दिया है, तब भी हम ज्ञानी बच्चे मन के ही बातों में उलझे रहे, वो भी पुराने मन, यानी जो भी हमारा देह भान का मन है उसको। तो फिर हम कैसे उसमें जल्दी से जल्दी विश्राम की अवस्था में जाएंगे, है ना। तो हाँ, बिल्कुल दूरी बनाना है मन से। जो भी मन कमजोर और व्यर्थ की फालतू बातें सोचता है, उसको पहचान लो, ये मेरा सत्य नहीं है। तो इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो अच्छी रीति जानते हैं, वह सदा हर्षित रहते हैं ना। सबसे बड़ी बात है, जो ड्रामा के यथार्थ ज्ञान को जान चुका है, वो इन मन, बुद्धि और संस्कार के खेल में, परिस्थितियों के द्वारा जो भी बनाई जा रही चीजें हैं, उनकी फीलिंग में नहीं आता है ना। कल किसी से बात हुई थी, तो उनसे बात करने के बाद यही निकला कि वो फीलिंग में आते हैं। बाबा के बच्चे सबसे ज्यादा जो रजो और तमो प्रभाव पड़ा है उसके कारण फीलिंग में आते हैं, जबकि आज जो दूसरे लोग हैं, जो अभी तक बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, आप देखना, उनमें फीलिंग में आने की बीमारी बहुत कम है। और हम बाबा के बच्चों में फीलिंग की बीमारी सबसे ज्यादा है। और ये जब तक फीलिंग की बीमारी अंदर है, माना हर बात को फील कर रहे हैं, दूसरों के रोल में किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, उसको फील कर रहे हैं, हमने कुछ कर दिया पार्ट में, हमारे द्वारा कुछ हो गया, उसको फील कर रहे हैं, बस फील करते करते जो हमने अपने आप को एकदम गिरा दिया है। तो इसी के कारण हमारी देहभान बढ़ता जा रहा है। तो बाबा अब ज्ञान से हमको इस फीलिंग से निकालने आया है। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है, जब बच्चे एकदम फीलिंग लेस बन जाएंगे तो समझो बाप समान बन गए। तो हमें ध्यान रखना है कहाँ कहाँ हमें फीलिंग आती है, कहाँ कहाँ हम उदास, परेशान, हैरान हो जाते हैं, उसको पहचान कर उससे तुरंत अपने सत्य के आनंद में टिक जाना है ना। तो जो इस ड्रामा के राज को अच्छे से जानते हैं, वे सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है, शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखें, वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। अभी चल रहा है ना मार्स पे जाने की सोसाइटी, वहां बनाने की कोशिश।
तो दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई खंड नहीं, आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है? 7 खंड टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर उनको जाकर बसाया। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परस्थान था, जहां यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर, शोभायमान, सतोप्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। देख लो, अंडरलाइन करो। आत्मा में ही सारा चमत्कार है। कल कहा था ना, आत्मा में ही सारा मिरेकल है। सारी जादुई आत्मा में है। तो बाबा भी ये बात कंफर्म कर रहा है, देख लो अब, है ना, कि जब सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित होने का अभ्यास करो, सब कुछ जो चाहते हो, कमी कमजोरी जो है अंदर पार्ट में भी, वो भी भर जाएगी। सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी हो जाएंगी, है ना, क्योंकि अभी हम अपनी ही कामना नहीं पूरी कर पा रहे, हम दूसरों के लिए कामधेनु क्या बनेंगे। पहले अपनी कामना पूरी कर ले, माना पहले अपने को स्वाभिमानी आत्माभिमानी बना दे, फिर ताकि बाबा हमको विश्व की आत्माओं के लिए कामधेनु बना सके। तो बाबा कहते हैं आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है। तो ये कमरे में रोशनी जो हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अगेन ये सारी फिजिकल लाइट की रोशनी हो गई। ये लाइट है हमारे अंदर। जब हमारे अंदर सत्व प्रधान ज्ञान की रोशनी आ जाती, माना पूरा ज्ञान इमर्ज हो जाता है, तो श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। किसके अंदर? हम्म किसके अंदर श्री कृष्ण का जन्म होना है? सतयुग कहाँ आना है? पहले यहाँ आना है, तो श्री कृष्ण का जन्म भी यहीं अंदर होना है। श्री कृष्ण का मतलब है पुरुषार्थी स्टेज छोड़कर हम नेचुरली शेषनाग के ऊपर डांस करने वाले बन गए। अभी हम लोग श्री कृष्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना अभी हमारे अंदर ये जो विकार है और ये जो माया है, उसकी ढिशुम ढिशुम चल रही है। अभी तक तो हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं। वो सारी पुरुषार्थ मेहनत वाली स्टेज चल रही है ये। अभी एक्चुअली में जब हम ज्ञान से पूरी तरह ड्रामा को समझ जाएंगे, अपने सत्य आत्मा को ज्यादा से ज्यादा या स्मृति में निरंतर याद रखेंगे, तो हमारे अंदर वो श्री कृष्ण पैदा हो जाएगा जो नाचता हुआ शेषनाग के ऊपर डांस करेगा, माना विकारों को जीत लेगा, विकारों के ऊपर फिर डांस करेगा निर्विकारी रूप से। तो वो श्री कृष्ण का जन्म रोशनी से होता है, माना हमारे अंदर सत्य ज्ञान का प्रकाश जब आ जाता है। सतयुगी जो स्वर्ग है वो अंदर स्मृति में पूरी तरह बदल कर, कलयुग बदल कर सतयुग में बदल जाता है, तो श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये है सूक्ष्म श्री कृष्ण के जन्म की बात। तो बाप, बिल्कुल शेषनाग या ये सब कुछ सतयुग में थोड़ी ना होना, ये पूरा यादगार हम बच्चों का है। हम बच्चों में जब वो स्टेज क्रॉस हो जाएगी कलयुग के पार्ट की, कलयुग के पुरुषार्थ की, और जो कि होनी ही है, ड्रामा अनुसार हम उस जगह उस टाइम पर पहुंच रहे हैं। घबराने की बात नहीं है कि हम कब पहुंचेंगे, हम कब पहुंचेंगे। ये सबका बना बनाया फिक्स ड्रामा है। बाबा पर विश्वास रखो, ड्रामा पर विश्वास रखो। बाबा और ड्रामा जब हमको यहाँ तक ले आया है, तो हमारे आगे की जर्नी भी उसी ने ही फिक्स की हुई है। ये उसकी जिम्मेवारी है, जो वो कह रहा है वो हमको बनाकर दिखाए। हमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। हमको सिर्फ अपनी आत्मा का ज्ञान और आत्मा के सत्य में बार बार टिक कर याद रखना है। वही स्टेज से हमें इस श्री कृष्ण की जर्नी को पूरा करना है। इसीलिए दिखाया है सत्यों की स्टार्टिंग लक्ष्मी नारायण से होती है, यानी जो बने बनाए संपूर्ण है उनसे होती है। कृष्ण को तो नाग के ऊपर डांस करता पुरुषार्थ करता हुआ दिखाया है। तो ये हमारे लिए ही है एक तरह से, कि जब हम अभी तक हम पुरुषार्थ में हारते भी आए, श्री कृष्ण कभी हारेंगे नहीं। यानी हमारे अंदर जब ड्रामा का ज्ञान एकदम पक्का हो जाएगा, आत्माभिमानी स्थिति पक्की हो जाएगी, तो फिर हम माया से हारना बंद कर देंगे। वो है श्री कृष्ण का असली जन्म, जो हमारे ही अंदर होना है। हर एक बाबा के सतयुगी बच्चे जो बनने वाले हैं उनके अंदर होना है। हम्म तो बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। हम्म तो बाबा कहते हैं, अच्छा ऊपर की एक लाइन छूट गई। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो पुरुषार्थ जब तक ये शब्द यूज हो रहा है, यानी मेहनत कर रहे हैं हम अभी आत्मा बनने की, ये है तब तक के लिए जब तक हम आत्माभिमानी बन नहीं जाते। जैसे ही आत्माभिमानी का एक परसेंटेज, जिसको बाबा ने कहा 95% स्थिति हुई,
उसके बाद वो 5% की स्टेज तो ऐसे चुटकी बजाकर क्रॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हम कृष्ण का रूप ले चुके होंगे और फिर वो अपने विकारों पर बड़ी खेल से, हंसी मजाक से ही पार कर रहे होंगे। तो बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। यह सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसीलिए वो जो श्री कृष्ण को दिखाया है ना, उसके पत्ते पर, वो पीपल के पत्ते पर, पीपल का पत्ता सबसे हल्का होता है सारे पेड़ के पत्तों से। तो हल्का मतलब जब हम एकदम समर्पण बुद्धि हो जाते हैं, हमें कोई चिंता नहीं रहती पाठ की, है ना। तो जैसे उसमें ही श्री कृष्ण जन्म लेता है, यानी हमारे अंदर जितनी, जब पूरी तरह से समर्पणता आ जाती है, तो हमारे अंदर श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, हल्के हो जाते हैं, जिसको फरिश्ता स्थिति के बाद एकदम रोल में भी बिल्कुल विकारों के ऊपर जीत पाने वाला पार्ट है। क्योंकि जो फरिश्ता वर्ड यूज हुआ है, वो फरिश्ता मुस्लिम्स और क्रिश्चियन धर्म के लिए यूज होता है। जो हमारे लिए हिंदुओं के लिए जो खास देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, वो तो देवताओं को मानते हैं ना, वो फरिश्ता वगैरह उनकी डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। तो हमारे लिए वो देवता यानी श्री कृष्ण का जन्म। तो बाबा कहते हैं, विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स यानी आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें संशय कर नहीं सकते। कोई कुछ गलत कर रहा है, इस बात का संशय किसी को होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनुसार सबका पार्ट हूबहू रिपीट हो रहा है। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। तो वही बात है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि में बनने के लिए दिव्य बुद्धि का जो ताला बाबा ने खोला है, उसमें फर्क आ सकता है। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं, तो खुशी तो जरूर होगी। अभी तुम जानते हो, हम यह देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। तो देवी देवता का जो लक्ष्य दिखाया है, वो लक्ष्मी नारायण ही दिखाया है। कृष्ण क्यों नहीं दिखाया? कभी सोचा कि बाबा कृष्ण कह सकते थे तुमको कृष्ण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, ये क्यों बोलते हैं बाबा बार? इसका सोच के देखना, क्योंकि लक्ष्मी नारायण संपूर्णता की निशानी है, कृष्ण फाइटर की निशानी है। माना अभी भी वो फाइट कर रहे हैं, वो अलग बात है, भले वो खुशी से जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारा लक्ष्य, बाबा ने ये नहीं कहा तुम्हें कृष्ण बनना है। लक्ष्मी नारायण का अगर वो सूक्ष्म रूप या छोटे बच्चे का रूप कृष्ण था, तो कृष्ण कह देते तुमको कृष्ण बनना है। तो ये गुप्त रहस्य है, कृष्ण क्या है ना। इसीलिए बाबा कहते, बाबा संपूर्ण बनता है तो ब्रह्मा बाबा ही कृष्ण बनता है। माना ब्रह्मा बाबा फर्स्ट वो आत्मा है जिसने कृष्ण के जैसा पुरुषार्थ कंप्लीटनेस का करके दिखाया। बाबा ने अंदर ही अंदर कृष्ण के जैसे इंजॉय करते हुए विकारों के ऊपर, शेष नाग की नाग के ऊपर, एकदम जैसे वो बाबा का चित्र है ना, वो एक हाथ पर ऐसे रखकर विष्णु के समान लेटे हुए हैं। तो वो एकदम एंजॉय करते हुए ये 33 वर्ष का पुरुषार्थ उन्होंने किया, भले बाहर से परिस्थितियां कितनी हैवी भी आई। तो वो उनके अंदर कृष्ण का जन्म ऑलरेडी हुआ पड़ा था। तो हमारे अंदर भी जितना ये दृढ़ निश्चय है कि हम ही देवता में कृष्ण रूप में बनते हैं, तो हमारे अंदर भी वही निश्चिंतता, वही समर्पणता, और वही विष्णु समान एकदम इंजॉय करते हुए ये पुरुषार्थ बीतेगा। फिर वो पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं रह जाएगा, वो बहुत इंटरटेनिंग हो जाएगा। राइट, है ना। तो बाबा कहते हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट है ना। कृष्ण इसी जन्म में हम अपने अंदर स्मृति से पैदा कर सकते हैं। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितना खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती है, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो।
अब तो नहीं है, अब तो बाबा के बच्चों को भी बहुत फैसिलिटीज मिल गई हैं। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशी से खगिया मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर यह बनेंगे। तो आत्मा को पढ़ना माना आत्मा के मन को पढ़ना है। तो वो तो मन, उसको ये शरीर की फिजिकल फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है, वो तो बस ज्ञान से ही खगिया मारता रहता है, खुश होता रहता है, रिफ्रेश होता रहता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को यह ज्ञान कहाँ। हम्म मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। हम्म क्योंकि जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है ना, तभी उसको कहेंगे कृष्ण का लेवल। जब हमारे अंदर अभी ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि मुरली तो लास्ट लास्ट तक सुनेंगे, लेकिन हमारे अंदर ये जो ज्ञान है अब पूरी तरह समा चुका होगा। ड्रामा की अंडरस्टैंडिंग, आत्मा की अंडरस्टैंडिंग, सारी अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसको धारण कर चुके होंगे। तो जैसे हमारे अंदर फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखेगा कि हम अभी भी इसी शरीर से सेवा कर रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, बट एक्चुअली पुरुषार्थ तो ओवर ही हो जाता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ तब तक कहलाता है जब तक मेहनत कर रहे हैं आत्मा में टिकने का। आत्मा की स्थिति में टिक गए मानो, अंदर से फिर वो मेहनत खत्म, बस पार्ट में फिर वो सेवा के रूप में बचे हुए रहते हैं हम। बाकी अब जैसे रतन मोहनी दादी अभी क्या पुरुषार्थ कर रही होंगी, वो अंदर से स्थित हो चुकी है अपनी आत्मा में। केवल उनका शरीर रखा हुआ है रोल का, कि वो ड्रामा अनुसार सबको उनसे शक्ति मिलती रहे, एक एग्जाम्पल रहे कि हमारे बीच में दादी हैं। तो इसलिए एक समय के बाद ये पुरुषार्थ की मेहनत भी ओवर हो जाएगी, बहुत इजीली हम अपने स्थिति में स्थित हो जाएंगे, जिसको बाबा ने परसों कहा भी था, आगे चलकर आत्माभिमानी स्थिति नेचुरली बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा देवताओं को यह ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवता ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। जो लक्ष्मी नारायण वाली देवताओं की डायनेस्टी है, वो इस ज्ञान से बन चुकी होगी। तो बाबा कहते हैं देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है। हम्म, लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, जो हूबहू बजा रहे हैं। इसीलिए अगर हम अपने पार्ट से सेटिस्फाइड नहीं दिखते हैं, तो ये डिससेटिस्फैक्शन ये मन का है। ये जो मन आत्मा से अलग होकर अपनी अलग अहंकार की पहचान बनाने निकला था ना, ये मन ही हमको गिरा हुआ कमजोर फील कराता है कि उसका देखो रोल कितना ऊंचा है, उसको देखो कितना मान शान मिलता है, उसने देखो कितनी सफल लाइफ जी ली है। जबकि वो ये सब कोई नहीं है, ये सब एक मैं ही हूँ। ये सिर्फ दिखने वाली अलग अलग इतनी पहचाने हैं, और हम अपने ही जैसे अनेक रूपों से ईर्ष्या कर रहे हैं, अपने ही उन लोगों से जल रहे हैं, या उनके कंपटीशन में है जो कि मेरे ही स्वरूप है। क्योंकि इसीलिए जिसको कहते हैं अद्वैत, मेरे सिवा और कोई नहीं है। तो जब ये आत्मा के सत्य में आप स्थित हो जाते हो, उस अद्वैत में आप स्थित हो जाते हो, तब आपको कोई अलग नहीं लगता। किसी का पार्ट कमजोर है या ऊंचा है, वो सब मैं ही तो हूँ, सब मेरा ही तो है। तो जब आपको उसका फिर कोई अंदर से भावना नहीं रह जाती शरीर के भान की, तो ये जो मन अभी उछल उछल के हमको गिराता है कि तुम बन नहीं पाए, तुम सफल नहीं हो पाए, ये ड्रामा के पार्ट को बदल दे, क्या भाग्य बदल सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत प्यारा घर है, उस घर में कई भाई हैं, साथ में भाई बहन हैं। अब उस एक घर के भाई बहन बहुत प्यार करते, बहुत बहुत प्यार करते, और कोई भाई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई भाई अभी किसानी कर रहा है, कोई थोड़ा बीच का व्यापारी है, लेकिन सब एक ही परिवार में बड़े प्यार से रहते हैं। तो क्या किसी को किसी के कुछ बनने से ईर्ष्या या नफरत या भेदभाव हो सकता है? नहीं होगा। एक किसान वाला भी उतने ही प्यार से उसको आईएएस ऑफिसर वाले भाई को देखेगा, व्यापारी को भी उतने ही प्यार से देखेगा, क्योंकि सब एक है, उनको पता है हम एक ही है।
आईएएस ऑफिसर कोई अलग से उसका अहंकार नहीं बना है, किसान का अपना कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, क्योंकि सब में एकता है, अखंडता है। तो बाबा हमको यही सिखा रहा है कि जब आप में अखंडता आ जाएगी कि हम एक ही हैं, है ना, कोई दूसरा कुछ ज्यादा ज्ञानी हो गया या कोई दूसरा ज्यादा पुरुषार्थी हो गया या कोई ज्यादा बड़ा सेवाधारी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि सब मैं ही तो हूँ, एक ही तो है सब, है ना। तो ये खत्म हो जाएगा मन का झूठा दिखाने वाला अहंकार, और वो जो गिराता है हमको बार बार। तो इसलिए हर इस ड्रामा में है ये सब कुछ ऐसे दिखने में, बट अल्टीमेटली है सब एक। तो इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है जो हूबहू बजा रहे हैं। इसलिए इस ड्रामा के यथार्थ ज्ञान को समझकर सदा हर्षित रहना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी से खगिया मारनी है। हाँ, जो दुनिया के लोगों को, दुनिया अभी हमको पागल कहती है, लेकिन जब हम खुद को असली में जान जाएंगे ना, तो हमको दुनिया पागल लगेगी और हंसी आएगी सबके ऊपर। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भाव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भाव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन क्या होता है, माया व्यर्थ के संकल्प लाती है, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, है ना। ऐसी जो फालतू की बातें जब माया ले आती है, तो याद और सेवा दोनों खिसक जाता है। तो इसलिए सदा याद रखे, माया से प्रूफ रहे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है लेकिन सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। तो यहाँ सेवा का मतलब स्थूल सेवा, ज्ञान भाषण करने की सेवा। तो अगर हम ये सब करते हैं लेकिन अपने को आत्मा नहीं समझते, मतलब आत्मा याद रख कर नहीं ये सब करते, और अगर आत्मा याद रखने के लिए पुरुषार्थ पे बहुत अटेंशन रहता है लेकिन फिर सेवा नहीं करते, यानी फिजिकल सेवा नहीं करते, तो या दोनों में बैलेंस नहीं रहता। तो याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। तो जब आप अपनी आत्माभिमानी स्थिति में होते हो, तो ऑटोमेटिकली हमसे निस्वार्थ सेवा ही होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। तो वो मायाजीत की स्टेज होती है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। जिसने आत्मा की स्थिति को पा लिया है, जो उस त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित है, उसको पहले से पता है, ड्रामा के ज्ञान के बाद से उसको पहले से पता है कि उसको जो संकल्प आ रहे हैं, वो वही संकल्प आ रहे हैं जिन संकल्पों का सफल होना निश्चित है। तो इसलिए वो हर कर्म को करने के पहले ही जानता है कि मेरी इसमें विजय निश्चित है, क्योंकि वो संकल्प आत्माभिमानी स्थिति में ही आते हैं। इसलिए उसको हर कर्म कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। तो ये संसार पूरा सच में, सच में मतलब अपनी बुद्धि को सच पे निश्चय कराओ कि ये अलौकिक खेल है। अलौकिक खेल का मतलब ये सारी चीजें फिजिकल नहीं है, लौकिक माना फिजिकल, अलौकिक माने नॉन फिजिकल। तो बाबा वही याद दिला रहा है फिर से कि पूरा संसार ये ड्रामा और उसमें आ रही परिस्थितियां नॉन फिजिकल है, आपके मन की रचना है, संकल्पों की रचना है। इसलिए अगर ऐसा समझकर चलोगे तो अपने संकल्पों को आप चेंज कर पाओगे, और जब चेंज कर पाओगे तो परिस्थिति से निकल पाओगे, उससे न्यारे हो पाओगे और परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग चला पाओगे। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, अपने सामने सदा कोई ना कोई विशेष प्राप्ति रखो। बाबा से हमको जन्म जब से मिला है, यानी आत्मा का ज्ञान मिला है, तब से हमें क्या क्या प्राप्तियां बाबा से हुई है वो अपने सामने बुद्धि में स्पष्ट रखो। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, अपनी प्राप्तियों को देखो, पहले से हम कितना बदल गए, कितना परिवर्तन हो गया, उसको याद करो। जो नहीं हुआ है उसको सोच सोच के वो असंतुष्टता मत आने दो, लेकिन जो मिला, जितना बदल गए उसको देखो।
तो ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है, पहले का भय, पहले की कमजोरियां, पहले की अज्ञानता कितनी खत्म हो चुकी है, उसको याद करो, उसको अपने सामने लाओ। तो प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं। कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। ये नहीं देखो दूसरे मुझसे आगे पहुंच गए कि दूसरों को ज्यादा ज्ञान हो गया, ये देखो कि मुझको भी तो कितना ज्ञान हो गया। जब सारे दिए जैसे दीपमाला में या कह लीजिए कि दिवाली में जलाए जाते हैं, तो वो जो दिया लास्ट में रखा है, वो ये सोच सोच कर असंतुष्ट तो नहीं रहता होगा ना, अरे वो पहले जल गए, वो पहले जल गए। अरे जो जितना जिसका जैसे जैसे समय आता जाएगा वो हर दिया जलता जाएगा। तो ज्ञान किसी को पहले मिले चाहे बाद में मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेन बात है कि सबकी ज्योत जाग ही जाएगी, और सबकी ज्योत जागकर सबको जो उसकी खुशी है या उसकी जो जीवन मुक्ति है वो सबको अनुभव होनी ही है। बस फर्क इतना है, किसी को पहले किसी को बाद में हो रहा है। तो इसीलिए अपने को जितना मिल गया है उसको सोच सोच के खुशी से खगिया मारो, संतुष्ट रहो। ना कि ये सोचो कि मुझे क्या नहीं मिला है, मुझे क्या कमी है। उसको सोचने की जगह, असंतुष्ट रहने की जगह संतुष्टता में रहो। अच्छा। ओम शांति।